स्विट्जरलैंड की इन पहाड़ियों में चीज का वीगन विकल्प तैयार हो रहा है। यहाँ तक कि ये फोंड्यू चीज भी बिना दूध के बना है। इन वीगन उत्पादों को काजू से बनाया गया है। ओबरडीस बाख में न्यू रूट्स कंपनी हर महीने वैकल्पिक वीगन चीज के 1.5 लाख पीस बनाती है। मुझे लगता है कि यही भविष्य है। हमें चीजों के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। यही इंसानी विकास है। फ्रेडी हुनसिकर को अपने वीगन कैमेम्बेयर को चीज कहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो मवेशियों के दूध से नहीं बने हैं। लेकिन असली दुग्ध उत्पादों से इसका कार्बन फुटप्रिंट बेहतर है। कच्चे माल का उत्पादन कार्बन संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में एक है। हमारे काजू पोषक तत्वों वाली मिट्टी में अतिरिक्त पानी दिए बिना उगते हैं। एकमात्र नकारात्मक चीज ट्रांसपोर्ट है, जो कार्बन संतुलन को 5% प्रभावित करता है। दरअसल यह भी बहुत छोटा हिस्सा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी चीज को लेकर नए प्रयोग हो रहे हैं। जिनेवा में क्रेमेरी वेगन 2017 में खुला और ये डेयरी उत्पादों के विकल्प उपलब्ध कराने वाले पहले स्टोरों में से एक है। यहाँ भी मुख्य रूप से काजू इस्तेमाल होता है। ऐसे लोग लगातार बढ़ रहे हैं जो डेयरी उत्पादों को नहीं खा सकते। और फिर फ्लेक्सिटेरियंस और सिर्फ वीकेंड पर वेजिटेरियन खाने वाले भी हैं, जो एक बदलाव तो लाना चाहते हैं, लेकिन तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते। चीज के वीगन विकल्पों का स्वाद लगातार बेहतर किया जा रहा है। एशिया में जेलीफिश 1000 साल से भी ज्यादा समय से खान पान का हिस्सा रही है। तो क्या अब ये यूरोप के खानों में भी ज्यादा दिखेगी? इटली के जेनारो एस्पोसितो उन बेहतरीन यूरोपीय शेफ्स में से एक हैं जो जेलीफिश के साथ लजीज डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ऐसा खाना खाने के लिए तैयार करना आसान नहीं। हमें सबसे पहले इसके तंतुओं को निकाल फेंकना होगा, क्योंकि ये खतरनाक हैं। ये आपकी त्वचा के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें पूरी तरह निकालना होगा। जेलीफिश जैसा कुछ भी नहीं। इनमें बहुत से खनिज हैं और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी। क्या पता, शायद जेलीफिश जल्द ही यूरोपीय खानपान में शामिल हो। हम इसे भी भविष्य में देखेंगे। 3D प्रिंटर से तैयार मांस का ताजा टुकड़ा। बायोमेडिकल इंजीनियर जुसेपे शोंती ने वनस्पति प्रोटीन को लेकर 3D प्रिंटर से मांस का टुकड़ा तैयार किया है। बाजार में बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। वे हैमबर्गर, मीटबॉल्स या सॉसेज जैसे प्रोसेस्ड मीट की नकल बनाते हैं। हमारे पास जो चीज पहले कभी नहीं थी वो ये स्टेक है, जिसकी बनावट असली मीट जैसी है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला है। ये स्टेक चावल, मटर और सीवीड के प्रोटीन पाउडर से बना है। इसमें रंग के लिए चुकंदर का जूस मिला है। प्रिंटर का काम है कच्चे घोल को दबाकर पतले रेशे बनाना। बार्सिलोना के एक रेस्तरां में मांस के 2 टिक्के सेके जा रहे हैं। इनमें से एक असली मांस का टुकड़ा है तो एक वनस्पति आधारित प्रोटीन से बना। ये सामान्य मांस है, जबकि दूसरा एक 3D प्रिंटर से आया है। आप लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये शाकाहारी है। इसकी बनावट कमोबेश हूबहू मांस जैसी है। ये 3D प्रिंटेड मांस अभी एक प्रोटोटाइप है और इसे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही हम मांस के उन विकल्पों से बेहतर कुछ दे सकेंगे जो फिलहाल आपको रेस्तरां में मिलते हैं। वीगन मांस इस साल एक और वैकल्पिक आहार होगा।